वेलकम फ्रेंड। आज मैं आपको बताऊंगा इस बुक में प्रयुक्त आपको मतलब जो सब बेसिक्स जो होते हैं उस बेसिक के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और लिटरली बता रहा हूँ, ये बेसिक है इंग्लिश की और मैं धीरे धीरे आपको लेवल अप पे जाऊंगा और आप मेरी सारी वीडियोस ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगा सम बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश। आई नो बेसिक टर्म्स आपको पता होगी, लेकिन इसमें जो है आपको स्टार्टिंग से आपको ऐसा होगा कि आपकी जो बेसिक्स है, हम लोग बेसिक्स पे ध्यान नहीं देते हैं और हम लोग डायरेक्ट वर्ड्स एंड उस पर हम लोग चले जाते हैं। लेकिन सम बेसिक है, आप इसको एक बार रिवाइज कर लो, डेली आप एक बार इसको देख लो तो आपके दिमाग में ये खर जाएगी और आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फर्स्टली मैं आपको बताऊँगा अल्फ़ाबेट, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स वी नो, हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, जिसमें से 26 कैपिटल एंड स्मॉल लेटर होते हैं। वर्ड्स वी नो, वर्ड्स क्या होता है, लेटर्स। वर्ड्स क्या होते हैं हमारा, जो लेटर्स, ठीक है। वर्ड्स क्या होते हैं, जो लेटर्स आपस में मिलकर अर्थ निकालता है, उन्हें हम लोग वर्ड्स कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर वर्ड्स लिखा है तो WORD, वर्ड। W एक इंडिविजुअल वर्ड, O इंडिविजुअल, R इंडिविजुअल, D इंडिविजुअल, ठीक है। तो वर्ड्स। सेंटेंस क्या होता है, जब सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस पढ़िए। सेंटेंस भी बहुत इजी है। सेंटेंस को हम लोग कहते हैं दो या अधिक वर्ड्स के आस पास लिखने बने वाले समूह से जो अर्थ निकलता है, उन्हें हम लोग सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस हमारे दो टाइप के होते हैं। पहले होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का बहुत ही यूज़ है, ठीक है। आप बिना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का यूज़ किए बगैर आप इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, कोई भी वर्ड्स को आप करेक्टली नहीं लिख पाएंगे। तो इसको ध्यान में बहुत रखना, ठीक है। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स, ये हमारा सब्जेक्ट और ये हमारा प्रेडिकेट्स, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है, बहुत ध्यान से देखना बच्चों। सब्जेक्ट क्या होता है, कार्य को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। मतलब कार्य को कौन कर रहा है, कौन बंदा कर रहा है, जिसे फ़ोन को कौन चला रहा है, आप चला रहे हो, तो आप क्या हो, सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट के वर्ड होते हैं, ठीक है। जैसे आप फ़ोन चला रहे हो, ठीक है। आप क्या चला रहे हो, फ़ोन चला रहे हो, ठीक है। तो आप क्या हो, मी मतलब मैं कौन हूँ, मैं सब्जेक्ट हूँ। मैं क्या हूँ, मैं सब्जेक्ट हूँ, ठीक है। और अब इसके आगे मैं बताता हूँ प्रेडिकेट्स क्या होते हैं। प्रेडिकेट्स हमारे होते हैं, प्रेडिकेट्स मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। प्रेडिकेट्स सुनो, बहुत ध्यान से सुनना। सब्जेक्ट्स जिससे काम करवाता है, सब्जेक्ट जो कार्य करता है, कार्य करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। सब्जेक्ट जो कार्य करता है उसे प्रेडिकेट्स करते हैं। मैंने क्या बोला, तुम फ़ोन चला रहे हो, मतलब मैं फ़ोन चला रहा हूँ, तो मैं क्या हूँ, सब्जेक्ट हूँ। फ़ोन कौन ऑपरेट कर पाएगा, मैं ही कर पाऊँगा ना, फ़ोन कोई और तो ऑपरेट कर नहीं पाएगा। सब्जेक्ट ये हो गया। प्रेडिकेट्स क्या होता है, प्रेडिकेट्स सब्जेक्ट जो कार्य करता है उसे प्रेडिकेट्स करते हैं। मैं क्या चलाता हूँ, फ़ोन चलाता हूँ, तो फ़ोन क्या है, फ़ोन क्या है भाई, फ़ोन तुम्हारा प्रेडिकेट्स है, ठीक है। तो फ़ोन हमारा क्या है, प्रेडिकेट्स है। हमारे प्रेडिकेट्स भी 4 प्रकार के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड मिक्स सेंटेंस, ठीक है। हमारे प्रेडिकेट्स 4 प्रकार के होते हैं, तो मैं चारों का बहुत ही ईजी तरीके से बताता हूँ। सिंपल सेंटेंस जो एक फाइनाइट वर्ब होता है, ठीक है। फाइनाइट वर्ब उनको कहते हैं जो एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं उस पे हमारा फोकस करे। हम क्या कर रहे हैं, एक चीज़ हम क्या कर रहे हैं उस पे हमारा फोकस करे, वो हमारा सिंपल मतलब मैं फ़ोन चलाता हूँ, फ़ोन, सिंपल सेंटेंस। अब हमारा आता है कंपाउंड सेंटेंस। दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं जो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहलाते हैं, ठीक है। ये तो और इजी है। मैं फ़ोन चलाता हूँ सीख कर, तो इसमें दो हो गए, सीखना, मैंने क्या किया, मैंने मैंने इसको सीखा, ठीक है। मैंने क्या किया इसको, फ़ोन तो मैं चला ही रहा हूँ, फ़ोन तो मैं चला ही रहा हूँ,
सॉरी, कंपाउंड। फ़ोन क्या कर रहा हूँ मैं, चला रहा हूँ, मोबाइल को मैं चला रहा हूँ, बट क्या करके, लर्न करके, लर्न करके मैं चला रहा हूँ। ठीक है, लर्न करके मैं इसको चला रहा हूँ। तो इसमें दो सब्जेक्ट हो गए। पहला तो मैं सीख रहा हूँ, मैं तो सब्जेक्ट हो गया, लेकिन मैं किसके द्वारा सीख रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं किसी के द्वारा सीख रहा हूँ, और फिर मैं फ़ोन को ऑपरेट कर रहा हूँ। देन हमारा थर्ड हमारा आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, प्रिंसिपल क्लॉज हमारा वो होता है जिसमें से हम चीज़ों को उठा के दूसरे चीज़ पे पुट कर रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट को ही उठा के हम ऑब्जेक्ट पे रख रहे हैं, वो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, जिसमें एक से अधिक, मैंने क्या बोला, फ़ोन मैंने चलाया लेकिन सीख कर चलाया। ठीक है, तो दो चीज़ हो गई। सेम मिक्स्ड सिंपल कंपाउंड हमारा, देखिए मिक्स्ड क्या होता है हमारा, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स से अलग होता है, मतलब सिंपल इज़ अ डिफरेंट, कंपाउंड इज़ अ डिफरेंट, कॉम्प्लेक्स इज़ अ डिफरेंट, एंड मिक्स्ड इज़ अ डिफरेंट। ठीक है, तो ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, मेन जो आपका होता है वो सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। लेकिन मैं मिक्स्ड बता दे रहा हूँ। मिक्स्ड में तुम्हें क्या करना है, मिक्स्ड में आपको, जिसमें कई ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मैक्सिमम वर्ड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ही डूइंग दिस थिंग and this thing, there are lots of doing work with using of all different things। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ों को मिलाकर जो चीज़ इंसान करता है वो मिक्स हो जाता है, जिसमें बहुत डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब हमारा ये हमारा हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग सेकंड चैप्टर पे आएंगे, सेकंड पेज पे आएंगे। बहुत ही क्लॉज, बहुत इम्पॉर्टेंट है क्लॉज। देखो क्लॉज एक लाइन में समझ लो क्या होता है। ये बेसिक्स है इंग्लिश की, ये फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट क्लास है, इसीलिए थोड़ा सा समझ लो इसको। क्लॉज, क्लॉज तुम्हारा होता है शब्दों शब्दों का एक ऐसा सेंटेंस जो एक ही भाग होता है, जिसमें फाइनाइट वर्ब एवं एक सब्जेक्ट क्लॉज कहलाता है। जैसे सॉरी, clause is a such a group of words that forms part of sentence and contains a subject, a finite verb। clause तीन प्रकार के होते हैं। प्रिंसिपल मैंने बताया, कोई एक चीज़, कोऑर्डिनेट, उस एक चीज़ पे फ़ोन मैं चलाता हूँ लेकिन सीख कर चलाता हूँ, कोऑर्डिनेट हो गया। सब कोऑर्डिनेट जो किसी पे निर्भर करता है, लेकिन सब कोऑर्डिनेट पहचानने के कुछ वर्ड्स होते हैं आपके। प्रिंसिपल मैंने बताया, फ़ोन चलाता हूँ, कोऑर्डिनेट मैं सीख कर चलाता हूँ। सब कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या हो गया, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, ये हमारा अगर आ गया तो हम समझ जाएंगे ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज हैं। जैसे कि एज, वाई, बिकॉज, सिंस, बिफोर, अनलेस, थ्रू, ऑल्दो, लेस्ट, एज सून एज, प्रोवाइड, एट्सेट्रा। ठीक है, इन सब को यूज़ करते हैं। और एक चीज़ और है, क्लॉज को ही यूज़ करके हमारा क्या बनता है, क्लॉज को ही यूज़ करके हमारा बनता है नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, फ्रेज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट, फ्रेज़ हमारा होता है, फ्रेज़ में हम लोगों को बहुत इजी होता है, फ्रेज़ हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है। फ्रेज़ हर एक वर्ड्स में होता है। देखो फ्रेज़ क्या होता है, फ्रेज़ होता है शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ तो निकलता है। ठीक है, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ तो निकलता है, लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं निकलता है। तुम लोग सुनते होगे कि ये फ्रेज़ है, फ्रेज़ मतलब मैं कोई चीज़ समझा रहा हूँ, ठीक है, अगर कोई समझ रहा है तो बेस्ट है। ठीक है, अगर मुझ में कोई, मैं समझाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है या कहीं पे भी फॉल्ट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। लेकिन अगर मैं कोई चीज़ समझा रहा हूँ, आप उस पर फोकस ना करके आप कहीं और फोकस करते हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी। और जो बंदा फोकस नहीं करेगा तो फ्रेज़ किसे कहेंगे, भैंस के आगे बीन बजाना। मैं किसी के आगे बीन बजा रहा हूँ बट वो उसको समझ नहीं रहा है, उसको कोशिश करी समझने की। फ्रेज़ क्या होता है, कोई भी चीज़ आपके दिमाग में नहीं आएगा, कोई भी चीज़ सुन के ही सीखी जाती है। तो फ्रेज़ क्या होता है, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ तो निकलता है, मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। मैंने बोल दिया, ये उनके लिए जो सीरियसली नहीं है, ठीक है, पढ़ाई के लिए। और इंग्लिश एक हमारी ऐसी वर्ड है जो आपको हर जगह यूज़ आएगी, ये मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, फ्रेज समझ में आ गया, जो बोलो कुछ और इसका सेंस कुछ और निकलता है। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं,
ध्यान रखना, हमारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, ठीक है, इम्पॉर्टेंट होते हैं। और इसी पार्ट ऑफ स्पीच को मैं चैप्टर वाइज नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब का एक एक पर्टिकुलर एक एक मैं वीडियो बना के मैं इस पर पोस्ट करूँगा, उसको देखना ज़रूर और अपने फ्रेंड से भी शेयर करना, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसमें तुम्हारे 8 होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, वर्ब, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। यार तुम लोगों ने ये 8 चीज़ अगर पढ़ ली ना, तो इस 8 चीज़ को पढ़ने के बाद ना तुम्हारी इंग्लिश का ना 70%, इंग्लिश का 70% तुम कवर कर लोगे, ठीक है। और घर में हो इस समय लॉकडाउन में, तो घर में रह के पढ़ो अच्छे से, और घर में रह के पढ़ो, ठीक है। ठीक है। ये तुम्हारे होते हैं। अब उसके बाद तुम्हारे कुछ और वर्ड्स हैं, अफर्मेटिव, असर्टिव, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी, ठीक है। एक्सक्लामेटरी में क्वेश्चन मार्क्स, मैं तुम्हें अभी एक एक चीज़ बताऊंगा, ठीक है। कोली, कॉम्प्लीमेंट बताऊंगा, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ध्यान देना। अफर्मेटिव सेंटेंस, ऐसे वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का मैं इंडिविजुअल वीडियो बना के डालूंगा, उसको पढ़ना जरूर। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, ये एक इंट्रोडक्शन है, इसको बहुत ध्यान से देखो। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ऐसे वाक्य जो निगेटिव नहीं है, अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? जो निगेटिव नहीं होते उनको अफर्मेटिव कहते हैं, कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। उसके लिए भी मैं इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगा, वो भी पढ़ लेना। असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? असर्टिव सेंटेंस तुम्हारे क्या होते हैं? ऐसे वाक्य जिनमें ऐसे वाक्य जिनमें कुछ कथन गया हो, असर्टिव सेंटेंस कहलाते। आई वॉज नॉट प्रेजेंट देयर। अब ध्यान देना, आई सब्जेक्ट, नॉट प्रेजेंट, मैं कहाँ नहीं प्रेजेंट हूँ, नॉट प्रेजेंट देयर, मैं वहाँ नहीं प्रेजेंट हूँ, ठीक है, मैं वहाँ प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। तो प्रेजेंट देयर तुम्हारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। और ये पूरे वर्ड को तुम्हारा क्या हो जाता है? असर्टिव सेंटेंस। जिसमें कोई बात कही गई हो, कोई सेंटेंस कहा गया हो, कोई कथन कहा गया हो, ठीक है। सेंटेंस क्या होता है? वर्ड्स की जो जो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होते हैं उनको सेंटेंस कहते हैं। आई हैव टेकन ए डिसीजन, ठीक है, मैंने एक डिसीजन लिया, आई हैव टेकन ए डिसीजन। अब आते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़ो। इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं ऐसे वाक्य जो आदेश, डायरेक्शन, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन और एडवाइस होते हैं। ध्यान रखना, इम्पेरेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं? मैंने किसी को ऑर्डर दिया, पापा ने तुमको ऑर्डर दिया बेटा चाय बना के लाओ, ठीक है, और तुम्हारी डायरेक्शन किधर गई? तुम्हारी डायरेक्शन गई किचन की ओर, ठीक है। फिर तुमने कमांड क्या किया? तुमने कमांड किया, गैस को कमांड करके ऑन किया, ठीक है। और फिर तुम कहोगे, रिक्वेस्ट करोगे, गैस जल जाओ और प्लीज़ अच्छी चाय बनाना, ठीक है। और अगर तुम्हें चाय और चीनी की पत्ती में कोई प्रॉब्लम है तो तुम मम्मी से सजेशन ले सकते हो और मम्मा भी तुम्हें एडवाइस कर देगी, ठीक है। तो इम्परेटिव सेंटेंस, पापा ने ऑर्डर दिया, मैं डायरेक्शन में गया किचन में और मैंने चाय बनाई, और चाय में बनाने में कोई प्रॉब्लम आई तो मैंने मम्मा से सजेशन ले लिया, इसे इम्परेटिव कहते हैं। बहुत ही ईजी तरीके से बताया हूँ, उसको अच्छे से समझना, ठीक है। अब आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य जिसमें गुड, विशेष, प्रार्थना, इच्छा, अभिवादन। लॉकडाउन से तुम बाहर निकलना चाहते हो, ये तुम्हारी विशेष है, ठीक है। और अगर मोदी जी ये चीज़ कर देते तो तुम उनका अभिवादन करोगे, इसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ध्यान रखना, ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? मेरी इच्छा है कुछ और मैं उस चीज़ को कर पा रहा हूँ और मैंने उस चीज़ का आभार व्यक्त किया, उस चीज़ को मैंने थैंकफुल हूँ मैं उस चीज़ का, तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, ध्यान रखना। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ऐसे वाक्य जहाँ अफसोस, दुख, आश्चर्य, प्रसन्नता, शाबाशी। मोदी जी ने बोला घर में रहना, अफसोस हो गया, तो भाई आपको एक्सक्लामेटरी, जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, बहुत अच्छी बुक है, इसको चाहो तो ले सकते हो। वैसे आई थिंक ये बुक मिलेगी नहीं, ठीक है, मैं ये अरिहंत की बुक से पढ़ाता हूँ, ठीक है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है। हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, हुर्रा, या आई हैव वॉन द मैच, ठीक है। ओ शी डाइड सो यंग, ओ ये मर गया एज अ, जब ये बहुत ही यंग था, ठीक है। अब आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसे बोलते हैं कोलोक्वियल।
क्या बोलते हैं, कॉलिक्वल। इसका अर्थ होता है कन्वर्सेशन, इनफॉर्मल जो बातचीत होती है। मैं आपसे इनफॉर्मल बात कर रहा हूँ, ठीक है, इनफॉर्मल जो आप लोग अपने फ्रेंड्स के बीच में करते हो उसे कॉलिक्वल बोलते हैं। समझ में आया? आप जो भी कन्वर्सेशन करते हो अपनी लैंग्वेज में जिसको तुम लोग आपस में इजी तरीके से समझते हो, लेकिन इनफॉर्मल, अब वो तुम समझ रहे हो कि कैसे बात करते हो, तो उसे कॉलिक्वल कहते हैं, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट। इसका अर्थ होता है पूरक। इसका वाक्य वह होता है जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को स्पर्श करता है और सब्जेक्ट की पूर्ति करता है। सब्जेक्ट को स्पष्ट करता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तथा जो ऑब्जेक्ट की आपूर्ति करता है ऑब्जेक्ट को स्पष्ट करता है और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। सो बहुत ही क्या लिखा था समझने में, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इतना आ गया कि तो कन्फ्यूज़न हो गया। देखो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सीधी बात। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि हमने सब्जेक्ट मतलब मैंने ऑब्जेक्ट को डिफाइंड कर दिया। मैं फ़ोन चलाता हूँ, मैं क्या चलाता हूँ, मैं फ़ोन चलाता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने ऑब्जेक्ट को बता दिया है। पहली लाइन का जो सब्जेक्ट की पूर्ति करता है या सब्जेक्ट को स्पष्ट करता है। फ़ोन कौन चलाता है, मैं चलाता हूँ, ठीक है। उसे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट करते हैं। फ़ोन कौन चलाता है, मैं चलाता हूँ, तो वो सब्जेक्टिव हो गया। और मैं क्या चलाता हूँ, फ़ोन चलाता हूँ, तो वो ऑब्जेक्ट की पूर्ति हो गया। तो इसमें टोटल कंप्लीट सेंटेंस हो गया, जिसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे गोपेश बिकम अ टीचर, गोपेश टीचर बन गया। निशा इज़ अ गर्ल, या वी नो निशा इज़ नॉट अ बॉय, तो निशा इज़ नॉट अ बॉय ये भी कॉम्प्लीमेंट हो गया। निशा इज़ अ गर्ल ये भी हो गया। तो वाक्य में टीचर एवं गर्ल सब्जेक्ट को स्पष्ट करता है। ऑब्वियसली बात है, निशा क्या है, निशा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और गर्ल को कर रहा है, तो ये सब्जेक्टिव हो गया। निशा ने किसको किया, निशा किसको शो कर रही है, गर्ल्स को, तो ये तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया। वी इलेक्टेड राम और मॉनिटर, तो मॉनिटर तुम्हारा क्या हो गया, मॉनिटर तुम्हारा क्या इसमें थर्ड वाले वाक्य में वी इलेक्टेड राम और मॉनिटर, तो हमारा थर्ड में मॉनिटर जो है वो तुम्हारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। हमने किसी भी चीज़ को डिफाइन कर दिया, समझ रहे हो। मैं फ़ोन चलाता हूँ, मैं क्या चलाता हूँ, फ़ोन चलाता हूँ, फ़ोन ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। और तुम्हारा सब्जेक्टिव क्या, मैं चलाता हूँ। तो वी इलेक्टेड तुम्हारा वी इलेक्टेड राम और मॉनिटर, तो मॉनिटर इसमें क्या लिखा है, मॉनिटर एवं शीला, जो लास्ट वाला है हमने क्या इलेक्ट किया, वी इलेक्टेड मॉनिटर मतलब हमने शीला और उसको क्या कहते हैं राम को कॉम्प्लीमेंट कर लिया, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया हमारा ऑब्जेक्ट को। तो आज के लिए बस इतने दोस्तों, आगे हम इसको पढ़ाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको ये पढ़ाऊँगा पार्ट ऑफ स्पीच के इंडिविजुअल 10-10 मिनट का वीडियो होगा, इसको पढ़ना ज़रूर और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तुम्हारा कुछ बेसिक था। इसको अगर एक बार तुम लोग रिवाइज कर लोगे, वीडियो देख लोगे, तो आराम से तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कॉलिक्वल क्या होता है, ये सब मैंने आपको अपनी भाषा में बताया। सो बाय बाय, और इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय दोस्तों, और मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। मेरी सारी वीडियोस देखा करो इंग्लिश की। कौन फ़ोन कर रहा है, ठीक है, मैं सारी वीडियोस भेजता हूँ इंग्लिश की, उसको देखा करो। ओके बाय दोस्तों।